आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे प्लेऑफ का मुकाबला कल से शुरुआत हुआ था। क्वालिफायर वन, और खासतौर पे देखें तो किसके बीच था आईएल T20 में, वो था डेजर्ट वाइपर्स और दुबई कैपिटल्स के बीच। और वही दुबई कैपिटल जो बीच में फॉर्म और अपना जो जीत का सिलसिला था वो कहीं ना कहीं बरकरार नहीं रख पा रही थी, आखिर में आकर अच्छी खासी वापसी किया। तो वहां पे था कि डेजर्ट वाइपर्स को क्या इस मुकाबले में हरा पाएंगे दुबई कैपिटल्स, क्योंकि लीग का आखिरी मुकाबला ही दुबई कैपिटल्स ने डेजर्ट वाइपर्स को हराया था। और डेजर्ट वाइपर्स पहले मुकाबले में, आज क्वालिफायर वन के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी किया था, जिसमें से टॉस दुबई में हुआ था और टॉस हालांकि दुबई कैपिटल्स ही जीता था। और जो गेंदबाजी रहा, हालांकि पहले 5-7 ओवर्स की बात करें तो पूरी तरीके से डेजर्ट वाइपर्स के ने डोमिनेट किया था इस मुकाबले में। पहले 5-7 ओवर की बात करें तो गुरबाज खेल रहे थे, गुरबाज तो एक ही रन बनाए थे, लेकिन एलेक्स हेल्स ने पूरी तरीके से वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया। 67 रन की शानदार अशतकी पारी से 32 गेंदों में 6 छक्के 5 चौकों की मदद से। और जो पावर प्ले में किया था, वही पावर प्ले के बाद हालांकि थोड़ा बहुत थम सा गया था। पहले रजा के एक ओवर्स में 20 रन आए थे, पावर प्ले में एक आध ओवर्स में अच्छी खासी 10-15 रन के ओवर्स आए थे, जहां पे मैक्स होल्डन ने भी अच्छी खासी योगदान दिया था। और उन दोनों के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप, 98 रन की पार्टनरशिप। और आप क्वालिफायर वन में खेलते हुए अगर ऐसे पार्टनरशिप्स लगाते हैं, ऐसे प्लेऑफ्स में अगर आप, क्योंकि ये मैच जीतकर आपको फाइनल में प्रवेश मिल जाता है, तो इसलिए ये मैच जीतना दोनों ही टीमों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। भले ही हार के एक मौका मिलता है, लेकिन आप जीतकर फाइनल में प्रवेश करना चाहते हैं। और उसी के फिराक में थे, एक अच्छी खासी बल्लेबाजी दिखाया, लेकिन 8वें-9वें ओवर तक 100 रन बना चुके थे। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही बड़ा टोटल बनाएंगे, 200 प्लस रन बना सकते हैं, जैसे कि बटोर रहे थे रन। लेकिन जब 7-8 ओवर्स के बाद कहीं ना कहीं वहां पे रन गति में थोड़ा बहुत लगाम सा लगा, वहां पे विकेट्स गए। गुलबदीन नईब ने आकर जो एलेक्स हेल्स का विकेट चटकाया, उस विकेट से कॉटन बॉल हालांकि विकेट्स चटकाया, और वही विकेट्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी करवाया दुबई कैपिटल्स के लिए। उस बीच कायस अहमद ने भी गेंदबाजी की, गुलबदीन नईब ने भी गेंदबाजी की। गुलबदीन नईब चमेरा थोड़ा बहुत महंगे रहे। फरहान खान शुरुआती शट में 2 ओवर किए थे, अच्छी स्पेल किए थे, उनसे मुझे लग रहा था एक आध ओवर बीच में करवा सकते थे। और गुलबदीन ने 3 ओवर किए, 25 रन दिए, 2 विकेट, जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त वापसी करवाया। कायस ने भी 4 ओवर 29 रन, 2 विकेट, कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजी कर गए। हैदर अली ने भी 2 ओवर में 11 रन, किफायती स्पेल्स, जो फरहान खान और हैदर अली को मिलाकर देखे तो एक अच्छी खासी स्पेल डालकर गए थे। सिर्फ ओबेड मैकॉय, चमेर और राजा ये थोड़े बहुत महंगे गए, और वही 5-7 ओवर में जो थोड़ा बहुत जद्दोजहद दिख रहा था। उसके बाद रन गति में पूरी तरीके से लगाम सा लग गया था। एक ओवर में कैसा अहमद के ओवर में 16वें ओवर में जाकर 14 रन आए थे, फिर आखिरी के एक आध ओवर्स में 20-25 रन आए थे। वही आखिरी 5 ओवर में 2-3 ओवर्स में जो रन आए थे, वही डेजर्ट वाइपर्स के लिए 189 तक पहुंचा गए, जो कि आखिर में सैम करन ने 24 रन, डैन लॉरेंस ने 35 रन, ऐसे करके 30-30 रन की पारी खेली थी, जिसके बदौलत आखिर में 179 रन 89 रन था जोर पाए 7 विकेट के नुकसान पे। और 190 रन का लक्ष्य दिया किसको? दुबई कैपिटल्स को। दुबई कैपिटल्स के पास मौका था कि इस मैच को जीत के वही दूसरे सीजन में जो फाइनल खेला था, सैम बेलिंग्स कप्तान थे, और कप्तान ने के पास मौका था कि इस मैच को भी वैसा ही कुछ अंदाज में फाइनल में अब प्रवेश करने के ये मैच जीता जाए। और वही एडम रॉसिंगटन ने पूरी तरीके से आक्रामक शुरुआत कर दिया था। वो जो पावर प्ले में अच्छी खासी रन, हालांकि शुरुआती ओवर्स में थोड़े बहुत रन से भी गए थे, और अच्छी खासी कोशिश की थी मोहम्मद आमिर, डेविड पेन अच्छी स्पेल किए थे इस मुकाबले में, अगर आप खास तौर पे देखें तो। और पावर प्ले में सैम करन के ओवर में रन आया, लोकी फर्गुसन भी ठीक ठाक ही गेंदबाजी कर रहे थे। वानिंदु हसरंगा को पावर प्ले के बाद लाए और आए, और वही विकेट्स चटकाए। वानिंदु हसरंगा अच्छी किफायती स्पेल कर रहे थे, पहले जो 2-3 ओवर्स किए थे लोकी फर्गुसन और वानिंदु हसरंगा मिलकर एक बीच में अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10वें ओवर के बाद जाकर कहीं ना कहीं जहां पे गुलबदीन नईब आए, और वहां से पूरी तरीके से मैच का मोमेंटम को पकड़ते हुए, और गुलबदीन नईब ने जो गेंदबाजी में करके आके एलेक्स हेल्स को आउट किया था, उसके बाद मोमेंटम पकड़ा था दुबई कैपिटल्स, थोड़ी बहुत वापसी किया था। और वही बल्लेबाजी में गुलबदीन नईब की शे होप का विकेट गिरा, हालांकि अर्शद के पार्टनरशिप था सलामी जोरी का। फिर एडम रोसिंगटन गए, एडम रोसिंगटन ने भी 44 रन की एक जबरदस्त पारी खेल कर गए कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद गुलबदीन नईब और कप्तान सैम बिलिंग्स के बीच जो साझेदारी हुई, और जो रन बटोरे दोनों ही बल्लेबाजों ने, पहले थोड़ा बहुत शुरुआत थोड़ा बहुत दिमाग किया था, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा,
15 रन 20 रन। वनिंदर हसरंगा के एक ओवर में 21 रन है। उससे पहले आमिर के ओवर में 14-15 रन, चक्के चौके, डेविड पेन, वहां पे फिर लॉकी फर्गूसन, सैम कारन, लगातार धुआंधार बल्लेबाजी। आखिरी ओवर में भी मौका था डेजर्ट वाइपर्स के पास, जहां से आप पूरी तरीके से मुशक्कत कर सकते थे, जहां पे 5 गेंदों में 9 रन चाहिए था आखिरी के करीब, वहां पे गुलबदीन नईब को चलता कर दिया था। और खास तौर पे जबरदस्त मौका था, जहां पे अगर आप देखें तो सिर्फ 1 रन चाहिए था, आखिरी गेंद बाकी था और मोहम्मद आमिर के ओवर में जाकर कहीं ना कहीं सिकंदर वज़ा ने चौका मारकर इस मैच को जिताया और जबरदस्त ये जीत। और सैम बिलिंग्स, उस बीच सैम बिलिंग्स और गुलबदीन नईब की एक जबरदस्त पारी ने कहीं ना कहीं दुबई कैपिटल्स में मैच में बनाए रखा था। 62 रन की 39 गेंदों में पारी, 2 विकेट्स गेंदबाजों में चटकाया, तो इससे लाजवाब प्रदर्शन क्या उम्मीद कर सकते हैं। और गुलबदीन नईब का जबरदस्त कंसिस्टेंसी दिख रहा है आखिरी के कुछ मैचेस में दुबई कैपिटल्स के लिए, गेंदबाजी से बल्लेबाजी से पूरी तरीके से। और सैम बिलिंग्स हालांकि रन आउट हुए, लेकिन 16 गेंदों में 38 रन की जो केमियो पारी खेला, उसके बदौलत दुबई कैपिटल्स कहीं ना कहीं आगे गए, बनना यह मुश्किल कर देते शायद डेजर्ट वाइपर्स। और आखिरी के जो 5-7 ओवर्स में रन्स है, क्योंकि पावर प्ले के बाद जो रन्स गति थम सा गया था, उसको कहीं ना कहीं 10-12वें ओवर के बाद जो रन्स बटोरे, वही कहीं ना कहीं काम आया दुबई कैपिटल्स के लिए। और इसी के साथ 5 विकेट की एक जबरदस्त जीत, 2 विकेट लॉकी फर्गूसन, 1 विकेट वनिंदर हसरंगा हालांकि महंगे रहे, और कहीं ना कहीं डेविड पेन ठीक ठाक गेंदबाजी अपने स्पेल का आखिरी ओवर को अगर छोड़ दे तो बाकी गेंदबाज उतना खास प्रभावशाली दिखे नहीं, और आखिर में सभी को मार पड़ा 10वें ओवर के बाद। और इसके बदौलत दुबई कैपिटल्स 5 विकेट की एक और जीत, इस जीत के साथ फाइनल में, तीसरे संस्करण के फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं दुबई कैपिटल्स। और अभी क्वालिफायर 2 खेलना पड़ेगा डेजर्ट वाइपर्स को, जो आज मुकाबला होगा एलिमिनेटर, जो कि एमआई एमिरेट्स और शारजा वॉरियर्स के बीच। जो जीतेगा वो खेलेगा डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ क्वालिफायर 2, और जो हारेगा वो सीधा घर जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आज श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का भी टेस्ट के हवाले से रिव्यू आएगा, फिर भारत और इंग्लैंड का पहला ओडीआई मैच, उसका हवाले से भी वीडियो आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।